भी रहे विधानसभा में रघुवीर कादियान ने कहा, पीछे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे इंदु राज नरवाल, उन्होंने भी कहा कि दीवारें भी कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस चुरा ली है वोट चोरी करके। ये जो वोट चोरी है, तो वोट चोरी तो जब होती है जब वो सैनिकों के खिलाफ कांग्रेस बोलती है, और जब राहुल गांधी सैनिकों के खिलाफ बोलता है तो कांग्रेस की वोट चोरी होती है। जब वो गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब गरीब के घर तक पहुंचाने का काम करती है, जब वो उनका विरोध करते हैं तब कांग्रेस की वोट चोरी होती है। जब भी देश के अंदर विकास के काम होते हैं और कांग्रेस के लीडर जो नेगेटिव सोच के साथ आंदोलन खड़ा करते हैं तब वो कांग्रेस की वोट चोरी होती है। और ये तो आम वोटर को पता है, आप साधारण से साधारण व्यक्ति को जाके पूछ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है और उस झूठ बोल के फिर सदन से वॉकआउट कर जाती है, वो अपनी बात पे टिकते नहीं। हरियाणा में कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते, और कांग्रेस झूठ बोलती है जी, उनकी किसी भी बात के पैर नहीं होते, उनको खुद को पैर नहीं है। आज कांग्रेस के नेता से अगर पूछेंगे, वो ये नहीं बता पाएगा उनका विजन क्या है, उनका काम क्या है। विधानसभा चलती है तो विधायक का फर्ज है अपनी विधानसभा के मुद्दे उठाए, विकास की बात करें, और वो सदन में ही ना रहे, टाइम पास करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आपने कहा था कि ये जो ब्राज़ीलियन मॉडल की सूची दिखाई गई राहुल गांधी ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये एडिटेड है, एडिट करके दिखाई गई है, असली सूची ये नहीं है, यह आपने सीएम हाउस के आगे कहा था। यही सवाल मैंने राव नरेंद्र से पूछा, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मोहनलाल बड़ौली हाँ नहीं भरेंगे जब राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे ये बात सदन में कही है और वो इतने बड़े पद में और झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो वो सूची दिखानी चाहिए, और निर्वाचन आयोग की सूची को भी दिखाना चाहिए, और जो उनके आइडेंटिटी कार्ड जारी हुए हैं, जो मीडिया के बंधु उन घरों में गए हैं जिनका वो ब्राज़ील मुल्क की महिला का फोटो दिखाया गया है, और इतनी तो अकल भी होनी चाहिए, प्रेस में बोलने से पहले इतना सोचना भी चाहिए कि वो ब्राज़ील मुल्क की महिला कभी आई भी है कि नहीं, और उसने कहा मैं इंडिया में ही नहीं आई, जो इंडिया में नहीं आई हरियाणा में कहाँ से आ गई, तो ये बहुत बड़ी झूठ बोल रही है। नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहा है और इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा नहीं अब तक। उस बूथ के ऊपर जैसे जैसे उन्होंने इंटरव्यू दिखाया और वो सूची दिखाई, और जो वो पत्रकार वहाँ पहुँचे तो वो सारे ओरिजिनल वोट थे, उनको खुद नहीं पता कि हमारे वोटर लिस्ट में किसका फोटो लगा है। उनके आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने दिखाए, उनके फोटो थे खुद के।